हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, जीजीयू में 2 से 3 बार आप लोगों का एडमिशन का डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है और अभी भी शायद हालात इसी के दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 60% से अधिक सीटें खाली हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतनी ज़्यादा सीटें खाली रहना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर एक और न्यूज़ है, फीस किस्तों में जमा कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं आप अपनी फ़ीस, लेकिन फ़ीस में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इससे भी रिलेटेड एक न्यूज़ है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये फ्रंट पेज में दिया हुआ है बिलासपुर के सिटी भास्कर में। नव भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घटी छात्रों की रुचि, 60% से अधिक सीटें हैं खाली। यहाँ पे आप देखेंगे 23 से बढ़कर की गई है 30 सितंबर, अब 12 अक्टूबर से की, अब 12 अक्टूबर, तो 2 से 3 बार आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट को बढ़ाया गया है, पोस्टपोन किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीटें नहीं भरी हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं खाली सीटों का, ये इतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा ये, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बोल रही हूँ, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स 75 में 73 भर चुकी है। बीएससी ऑनर्स इंग्लिश 75 में 33 भरी है। बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश में 75 33, बीए ऑनर्स हिंदी 75 11, पत्रकारिता व जनसंचार 75 20, बीएससी ऑनर्स बॉटनी 75 है, 40 सीट्स भरी हैं। बीए बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी 40, बीए बीएससी ऑनर्स एम्ब्रो 14, ये एम्बो क्या लिखा है, बीएससी ऑनर्स अर्थशास्त्र 61, इतिहास 39, राजनीतिक विज्ञान 37, ऑनर्स 15, बी कॉम में 45, डी फार्मा में बी फार्मा में 45, डी फार्मा में 31। तो यहाँ पे आपने देखा एग्रो, ये एग्रो है, ये यहाँ पर जो है ये एग्रो लिखा हुआ है, जिसमें कि 14 सीटें ही भरी हैं, और ये हिंदी में देखिए सिर्फ 11 सीटें। तो बाकी सारा ये अभी तक तो सिर्फ इतने ही का दिया हुआ है, लेकिन ये हो सकता है आपको जीजीयू की वेबसाइट में भी और डिटेल में मिल जाए। तो जो स्टूडेंट जिनका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आने के अब चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड शायद कोई हो सकता है 75 में 75 फिल हो चुकी हो, बट फिर भी इससे रिलेटेड आपको जीजीयू की वेबसाइट से ही अपडेट होगा। लेकिन हाँ, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम अब हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्या, सीट खाली है? तो सीट खाली है, लेकिन आप एडमिशन तभी ले सकते हैं जब कोई जीजीयू से और कोई नोटिस आएगी, क्योंकि जीजीयू में पहले ही आपकी काउंसलिंग फॉर्म जो है वो फिल करा दी गई है, और जो भी लिस्ट आई है उसी लिस्ट के को मेरिट के बेसिस पे निकाला जा रहा है, जिसमें कहा गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मेरिट लिस्ट आएगी जो पहले अप्लाई किए हैं। अब कोई नया एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कर सकते हैं या क्या है, इससे रिलेटेड तो अभी तक कोई भी जीजीयू से नोटिस नहीं जारी किया गया है। अभी तक जो स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं उन्हीं में से ही कहा गया था कि स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट जारी होगी और वही स्टूडेंट्स ही ले सकते हैं एडमिशन। ये एक न्यूज़। दूसरी न्यूज़ ये देखिएगा, फीस माफ़ी नहीं किस्तों में कर सकेंगे जमा, ये न्यूज़ भी जो है नई दुनिया की न्यूज़ है। देखिए बिलासपुर की, यहाँ पे देखेंगे पीजी यूजी पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की फीस माफ़ कर रहे थे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार कोई ध्यान नहीं दिया। मंगलवार को किस्तों में शुल्क जमा करना थोड़ा राहत जरूर दी, किंतु छात्र अभी भी अपनी मांग को लेकर अड़े हैं। मंगलवार की सुबह 11 बजे विद्या परिषद की बैठक कुलपति अंजलि गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ। शैलेंद्र कुमार ये सब थे। निर्णय लिया गया कि कोविड-19 के तहत सामान्य होते तक विद्यार्थियों से वार्षिक सेमेस्टर ट्यूशन परीक्षा शुल्क में सहानुभूति बरती जाएगी। यूजी से मिले दिशा निर्देश का पालन करते हुए किस्तों की शुल्क जमा करने छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि किसी छात्र के शुल्क जमा
करते वक्त तकनीकी दिक्कत आई होगी तो वे पर्ची दिखाकर राहत पा सकते हैं। 5 विभागों में स्वाइप मशीन की सुविधा होगी, विद्यार्थी सीधे जमा कर सकेंगे। संपर्क अपनी समस्या बता सकते हैं, जिसके निराकरण के लिए चालान व स्कैन कॉपी के माध्यम से भी बैंक में शुल्क जमा कर सकेंगे। और है केंद्रीय विवि का यह दावा, विद्यार्थी से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाए। किसी माता पिता की नौकरी छूटी है तो राहत दी जाएगी। ड्रॉप आउट को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। ऑनलाइन कक्षा को लेकर भी शिक्षा बच्चों से चर्चा करेंगे। तो ये सब कुछ बैठक में जो भी वहाँ पे मीटिंग थी उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि आप लोगों की जो अभी एडमिशन चल रही है वो जो फीस को लेकर जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही है तो आप लोगों से ये प्रॉब्लम्स देखा जाएगा आप लोगों का। और आपको फ़ीस में कोई छूट तो नहीं होगी, फ़ीस कम नहीं होगा, लेकिन आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। वैसे भी मैंने देखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जीजीयू की जो फ़ीस है वो मिनिमम फ़ीस ही है। और स्टूडेंट्स ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही नक्सल अफेक्टेड एरिया इस एरिया से होते हैं कि उनके पास बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, वो फ़ीस पे नहीं कर पाते, बट इंस्टॉलमेंट में उन्हें फ़ीस पे करने की ऑप्शंस दे रहे हैं। ये यहाँ पे अभी बताया जा रहा है। मतलब यहाँ जीजीयू से रिलेटेड 2 न्यूज़ है आप लोगों के लिए। एक न्यूज़ तो ये है कि सीटें अभी भी खाली हैं, तो जिन स्टूडेंट्स का अभी भी जीजीयू में पढ़ने का सपना है वो पूरा हो सकता है। दूसरी चीज़, फ़ीस पेमेंट को लेकर, फ़ीस पेमेंट स्टूडेंट्स कुछ कोर्सेज में फ़ीस है बहुत ज़्यादा, कुछ में बहुत कम है। जैसे कि बीएससी वगैरह में तो बहुत कम फ़ीस है, मिनिमम फ़ीस है, लेकिन जिन कोर्सेज में बहुत ज़्यादा फ़ीस है उनको इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। जैसे बीटेक वगैरह में भी फ़ीस है, ठीक है, बहुत थोड़ी ज़्यादा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी तो आपको किस्तों में पेमेंट करने का यहाँ पे ऑप्शन दे रही है जीजीयू, और आपको अपनी समस्या बताने को भी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये आपने इस वीडियो से समझा होगा। तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फ़ीस को लेकर टेंशन में होंगे या मेरा एडमिशन जीजीयू में होगा कि नहीं, सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा या नहीं, इस बात को लेके जो डाउट पे थे उन स्टूडेंट्स को अब रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीटें अभी भी खाली हैं और सेकेंड मेरिट लिस्ट अभी आएगी। तो अब कब आने को है सेकेंड मेरिट लिस्ट ये तो अभी बताया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जब 12 अक्टूबर को जब फर्स्ट का मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन चल रहा है उसके बाद ही आएगी लिस्ट। तो उसके पहले शायद हो सकता है किसी कोर्स के आ जाए जिसकी जो सीटें हैं अगर खाली हैं और एडमिशन जितने स्टूडेंट्स को लेना था ले चुके हैं, लेकिन 12 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 12 अक्टूबर के बाद ही आना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि लिस्ट कब आएगी। बट यहाँ तो पहले ही जीजीयू के द्वारा नोटिस निकाल दिया गया है कि लास्ट डेट तो 12 अक्टूबर है ना आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के एडमिशन लेने का, तो 12 अक्टूबर के बाद ही आना चाहिए लिस्ट। बट अभी ये आप जान लीजिए कि सीटें अभी इन कोर्स में खाली है, और भी कोर्सेज में हो सकता है खाली हो, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ इतनी ही डिटेल्स दी गई है। जीजीयू की वेबसाइट में आप देख सकते हैं जाके, कुछ अपडेट्स हुए होंगे तो ध्यान रखिए। अभी जीजीयू में पढ़ने का सपना आपका पूरा हो सकता है, क्योंकि अभी सीटें वहाँ पे खाली हैं। बट इससे हम कोरोना का ही इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि लोग स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे नहीं लेना चाहते एडमिशन, या फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे पढ़ना नहीं चाहते, ये बहुत ही बड़ा डाउट सा है। क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट जो इतने लोगों ने, मैंने लिस्ट देखी है जो मेरिट लिस्ट आई है फर्स्ट में, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स का नाम है। मतलब आप लोग अप्लाई करते हैं उस कॉलेज में पढ़ने के लिए, फिर आप लोग खुद ही एडमिशन भी नहीं लेते हैं, तो फिर दूसरों को मौका जो दिया जा रहा है उनको पहले ही मौका मिल गया होता। जैसे कि मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं कि उनका 6th में नाम है, 6th या 7th नंबर में नाम है, लेकिन सीट सिर्फ 5 है। बट अगर जब एडमिशन नहीं लेना था तो आपको फॉर्म फिल भी नहीं करना चाहिए था, उन स्टूडेंट्स को पहले ही मौका मिल जाता। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोलूँगी कि अभी वेट करिए, क्योंकि जब हर जगह ऐसी हालातें आपने देखी होंगी, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो जाए, चाहे नर्सिंग की बात हो, या किसी की भी बात हो, अभी स्टूडेंट्स ने सिर्फ अप्लाई किया है। इंजीनियरिंग में तो आपने देखा भी होगा कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने एडमिशन लिया। तो इसीलिए हो सकता है बहुत से लोगों का स्टूडेंट्स जो है
का प्रॉब्लम फीस पे होना रहता है। कुछ स्टूडेंट्स का तो ये भी प्रॉब्लम है कि वो ये कहते हैं कि हम कोरोना के टाइम में अपने घर से निकल के कैसे पढ़ने जाएंगे। तो पढ़ने तो आपको ही जाना पड़ेगा, कोई और जा नहीं सकता। लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, जिनका सपना था जीजीयू में पढ़ने का उनका अभी टूटा नहीं है, ये आप जान लीजिए। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया थोड़ा बहुत आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।